हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसे हम जो कोई कंटिन्यूइंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसे हम जो कोई कंटिन्यूइंग वीडियो है बर्न पार्ट 1 का, ये है बर्न पार्ट 2, जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न इंजरी as described according to the depth of the injury and extent of the body सरफेस आर इंजर्ड। यानी कि बर्न को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द इंजरी एंड एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सरफेस आर इंजर्ड। यानी कि कितना डीप बर्न हुआ है और कितना सरफेस एरिया कवर हुआ है, उसके हिसाब से हम बर्न को क्लासिफाई करते हैं, उनके टाइप्स बताते हैं। तो चलिए देखते हैं डेप्थ के हिसाब से क्या क्या उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं और सरफेस एरिया के हिसाब से हम उसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बर्न डेप्थ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शंस। सबसे पहला है हमारा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, सेकंड है हमारा डीप पार्शियल थिकनेस, सी है हमारा फुल थिकनेस। तो ये तीन तरीके के बर्न टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू डेप्थ हमें बताइए क्लासिफिकेशन, और या फिर अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है कि आपने डेप्थ भी पढ़ा है और हम सरफेस एरिया वाला भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ क्या क्या है? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस। ये तीन टाइप होते हैं हमारे बर्न के। भी हमारी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, जिसे हम फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको जस्ट 1 और 2 मार्क्स में कुछ पूछा जाता है तो आपको सिनोनिम्स में पूछा जा सकता है, यानी कि क्वेश्चंस को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। अभी आपने अगर पढ़ा है सुपरफिशियल थिकनेस तो आप उसे याद रखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री का भी मतलब यही है कि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके? सनबर्न, लो इंटेंसिटी फ्लैश। सनबर्न यानी कि बहुत ज्यादा धूप हो, लो इंटेंसिटी फ्लैश। सनबर्न समझ में आता है। अब आप पूछेंगे लो इंटेंसिटी फ्लैश बर्न क्या है? ये भी एक कॉज है जो भी फर्स्ट डिग्री जो हमारा बर्न होता है उसका। और ये क्या होता है, ये कब होता है? जो फ्लैश बर्न होता है अकर्ड व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू ब्राइट अल्ट्रावायलेट लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वजह से भी आपको बर्न हो सकता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय द ऑल टाइप्स ऑफ यूवी लाइट्स, बट वेल्डिंग टॉर्च आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेस। दैट्स व्हाई इट्स समथिंग कॉल्ड वेल्डर्स फ्लैश और आर्स आई फ्लैश बर्न। सो याद रखिएगा कि फ्लैश बर्न्स आर लाइक सनबर्न in the eye and can affect both your eyes। अब आप समझ गए होंगे कि सुपरफिशियल थिकनेस क्या है। एक बार मैं और बता देती हूँ। इसमें दो तरीके से बर्न होता है, सन बर्न, लो इंटेंसिटी फ्लैश बर्न। जो लो इंटेंसिटी बर्न होता है फ्लैश बर्न, वो भी ऑलमोस्ट सनबर्न की तरह होता है, बट ये इसका जो होता है किसी और तरीके से होता है, यानी कि हाई इंटेंसिटी की जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनकी वजह से बर्न होता है, जिसकी वजह से फ्लैश इसका नाम रखा गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या वेल्डर्स में होता है, तो इसको वेल्डर्स बर्न भी बोलते हैं। इफ आई एम राइट, यू आर फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। सो प्रोसीडिंग फर्दर, स्किन इन्वॉल्वमेंट। स्किन इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है? एपिडर्मिस, पॉसिबली अ पोर्शन ऑफ डर्मिस। हमारा जो एपिडर्मिस है सबसे हमारा फर्स्ट लेयर होता है, पॉसिबली अ पोर्शन ऑफ डर्मिस। एंड यानी कि इसमें क्या बताया कि कौन कौन सी स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहला हमारा एपिडर्मिस, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो डर्मिस का कुछ पोर्शन भी इसमें हार्म हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है फर्स्ट डिग्री बर्न में।
सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पे आपके, सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पे आपके, टिंगलिंग, हाइपरएस्थेजिया, ये हमारा सिम्टम्स है। पेन हो सकता है दैट इज सूट्ड बाय द कूलिंग, यानी कि अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा कूलिंग लाइक ठंडे पानी में, बर्फ में कुछ ऐसा तरीके से कुछ करें तो वो क्या हो सकता है, आराम भी उसमें मिल सकता है। अपीयरेंस कैसी होगी, रेडेंड ब्लांचेस विद प्रेशर। कोर्स डिस्कम्फर्ट लास्ट अबाउट 40 आवर्स, डेस्क्यूमेंशन पीलिंग इन 3 to 7 days। दैट मीन्स पीलिंग से आप समझ गए होंगे, जो भी उसका ऊपर का जो भी स्किन होगा, जैसे जैसे वो ठीक होगा, रिकवर होगा, तो वहाँ से वो पील हो जाएगा, डेस्क्यूमेंटेशन पीलिंग होगी 3 to 7 days में। यहाँ पे आपको थोड़े से डिग्री ऑफ बर्न्स दिखाए गए हैं बाय द इमेजेस। सो देयर आर सम इमेजेस लाइक फर्स्ट शोइंग एपिडर्मिस, डर्मिस एंड hypodermis burn, that is known as first degree burn. Second degree burns involvement like deep from the first images, and the third image is so also deep than the second image, the third degree burns. Then हम आगे बढ़ते हैं, partial deep second degree, ये हमारा सेकेंड टाइप है, और partial thickness deep second degree भी है। इसके कॉज क्या होते हैं, स्कैल्ड्स, फ्लैश, फ्लेम, तीन चीजें होती हैं इसकी कॉज। स्किन इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है, कौन कौन से स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, एपिडर्मिस, अपर पोर्शन ऑफ डीपर डर्मिस। सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन, हाइपर एस्थेजिया, सेंसिटिविटी टू कोल्ड। अपीयरेंस क्या होती है, ब्लिस्टर्ड हो जाते हैं, मोटल्ड रेड बेस होते हैं, ब्रोकन एपिडर्मिस, एडिमा, वेट, शाइनी एंड whipping surface. Course recovery 2 to 4 weeks. Some scarring and depigmentation, contractures. Infection may convert it to full thickness. कभी भी अगर बर्न होता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि उसको इन्फेक्शन से बचा के रखना है। अदरवाइज आपका थोड़ा सा बर्न बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि फुल थिकनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है वो। लाइक अगर फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है अमाउंट में और डेप्थ में। फुल थिकनेस यानी कि थर्ड डिग्री हमारा थर्ड टाइप भी है। कॉज क्या होते हैं इसके, फ्लेम, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड्स, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे फुल थिकनेस बर्न होता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन से स्किन इन्वॉल्वमेंट होती हैं, ये क्योंकि फुल थिकनेस है, थर्ड डिग्री यानी कि बहुत सीवियर हो जाता है, तो इसमें क्या क्या होती हैं। थर्ड डिग्री सोच सकते हैं, कभी बोलते थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट देना, ट्रीटमेंट इन द सेंस जब हम मूवी देखते हैं उसमें पुलिस जो होती है वो जो भी क्रिमिनल होता है उसको बोलते थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है, मतलब बहुत सीवियर होता है, तो उसी तरीके से इसको कनेक्ट कर लीजिए। एपिडर्मिस, इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, एपिडर्मिस, एंटायर डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑल्सो मे इन्वॉल्व कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड बोन। सोचो बोन तक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो कितना डीप हो सकता है, तो कितना सीवियर हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, पेन फ्री, शॉक, पेन फ्री होते हैं इसमें, शॉक, हिमेट्यूरिया, हिमोलाइसिस भी होता है इसमें। सिम्टम्स तो ऑब्वियसली सीवियर ही होंगे। अपीयरेंस कैसा होता है, ड्राई, पेल, वाइट, क्योंकि अंदर तक इन्वॉल्वमेंट है तो अंदर से जब ज़्यादा डीप हो जाता है, कट पे लग जाता है तो देखते हैं वाइट वाइट पोर्शन दिखने लगता है। चार्ड ब्रोकन स्किन विद फैट एक्सपोज्ड, एडिमा, टिश्यू डिस्टर्ब्ड। कोर्स फुल थिकनेस, डेड स्किन, spirates and liquefies after 2-3 weeks. Spontaneous healing impossible, requires removal of acres and subsequent split or full thickness skin grafting. तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस पढ़ी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो बर्न होते हैं 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, डेप्थ से और सरफेस एरिया से। सबसे पहले हमने पढ़ा डेप्थ। डेप्थ में 3 टाइप होती हैं, सुपरफिशियल, डीप, पार्शियल, फुल थिकनेस, जिसमें हमने तीनों में पढ़ा इन्वॉल्वमेंट क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, अपीयरेंस कैसी होती है, और कोर्स यानी कि कितने टाइम में ये रिकवर होता है,
या कितने टाइम तक ये रहता है। देन अब हम पढ़ेंगे बर्न का जो भी सरफेस एरिया है उसके हिसाब से हम इसे कैसे कंसीडर करते हैं। तो बर्न देखेंगे, बर्न डिटर्मिनेशन मैथड। यहाँ पे सरफेस एरिया के हिसाब से हम रूल ऑफ 9 यूज करते हैं। रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्दर आगे भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी ऐसा आप तैयारी करते हैं, तो रूल ऑफ 9 बहुत बार पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के लिए अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो जनरल नॉलेज में बहुत बार ही यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ओवरऑल आपको ये याद रखना चाहिए रूल ऑफ 9 क्या है। और इसी से हम सरफेस एरिया के थ्रू हम लगाते हैं पता कि कितना बर्न है, किस डिग्री का बर्न है, वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। रूल ऑफ 9 क्या है? द रूल ऑफ 9 इज अ क्विक वे टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ बर्न्स। यानी कि अगर हम डीपनेस देखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लैब टेस्ट भी होंगे समथिंग। लेकिन जो रूल ऑफ 9 है ये क्या होता है? क्विक वे होता है कैलकुलेट करने का एक्सटेंट ऑफ बर्न्स, कितना बर्न हुआ है। सिस्टम असाइंस परसेंटेज इन मल्टीपल्स ऑफ 9। जो सिस्टम होता है वो असाइन करता है परसेंटेज इन 9, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 9, बहुत सारे 9 टू मेजर बॉडी सर्फेसेस। जो भी हमारे मेजर बॉडी सर्फेसेस होते हैं उनको कंसीडर करने के लिए कुछ परसेंटेज का यूज, जैसे जो कि मल्टीपल होते हैं 9 से। And basis of these rules is that the body is divided into anatomical sections, such each of which represent 9% or a multiple of 9 of the TB ऐसे total body surface area। यानी कि जो ये इसका बेस है इसका रूल ऑफ 9 का, इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है एनाटॉमिकल हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइक हमारे जो भी अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, इस तरीके से हम इसको एनाटॉमिकल डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी के एरियाज को। लाइक यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे हैं, जो हमारा हैंड है, हैंड का जो अपर यानी कि फ्रंट वाला पोर्शन है वो 9 है। एंड जो हमारा ट्रंक है वहां पे 18% दिखाया गया है। यानी कि या तो 9 से मेजर करेंगे या फिर ऐसा नंबर लेंगे जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट एरिया होता है, यहाँ पे अगर बर्न है इसको 1% कंसीडर किया जाता है। हमारा जो हेड एरिया है इसमें फ्रंट और बैक 9%, यानी कि 4.5 फ्रंट 4.5 बैक। और हैंड्स में भी ऐसा होता है 4.5 बैक 4.5 फ्रंट, सेम इधर ही होता है। और जो लेग्स होती है हमारी 9 फ्रंट 1 लेग्स एंड 9 बैक। एंड तो जो हमारी सेकंड होती है लेफ्ट एंड राइट डिवाइड होती है 9 होती है, तो वो 18 हो जाती है टोटल। और जो हमारा ट्रंक होता है वो भी 9 मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो हमारा हाँ ओके आई अंडरस्टैंड। एंड जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक फ्रंट 18 हो जाएगा और बैक भी 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 36 हो जाएगा। ये इमेज के थ्रू दिखाया गया है। अब मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाऊंगी। हेड एंड जो फेस होता है हमारा वो 9 होते हैं, यानी कि सॉरी जो हेड है हमारा और फेस है, मैंने बताया था ना 4.5 होते हैं। तो हमारा हेड 4.5 हो गया, यानी कि बैक हो गया और फ्रंट हमारा फेस 4.5 हो गया, तो वो 9 हो गया इज इक्वल टू। उसके बाद आता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है। इसमें 9 हमारा, इसमें भी एक साइड में अगर आप एक अपर एक्सट्रीमिटीज लेंगे आप सिर्फ ये, तो 4.5 होगा। इसका बैक में लेंगे तो पूरा 4.5 होगा, तो टोटल मिला के ये 9 होगा। सेम इधर भी ऐसे ही 9 होगा, तो 9 इंटू 2 यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। टोटल हमारा जो दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज हुए 18 हो जाएंगी। और जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज है ये 18 इंटू 18 होगा। इसमें यानी कि फ्रंट भी 9 होगा और बैक भी 9 होगा। इधर भी फ्रंट बैक होगा 9 होगा और बैक भी 9 होगा। दोनों को हम मिला के 36 कंसीडर करेंगे। और जो हमारा बैक एंड चेस्ट होगा यानी कि ये पूरा 18 होगा और इसका बैक भी 18 होगा, तो 18 इंटू 2 36 हो जाएगा। टोटल जेनिटल एरिया 1% होगा। तो इस तरीके से हम 100%। इन सब के बाद बारी है पैथोफिजियोलॉजी। बर्न की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है किस तरीके से बर्न में इन मतलब कि ऐसे फॉलो करता है, एक सीरीज को फॉलो करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग अ बर्न,
एकदम से बर्न होता है, बर्न के बाद क्या होता है, वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी वेसल्स को एक्टिव करते हैं, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैथेकोलामाइंस, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, ये सब क्या होते हैं, रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो कैपिलरी परमिएबिलिटी आपको पता है कि वहां से कुछ सिलेक्टिव जो चीजें होती हैं अंदर जाती हैं सेल के और कुछ चीजें बाहर आती हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी एक तरीके से, और डिस्टर्बेंस में वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा फ्लूइड अंदर आएगा बाहर जाएगी, इस तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अलाउिंग, इसकी वजह से क्या होगा, दैट अलाउिंग प्लाज्मा टू सीप इनटू सराउंडिंग टिश्यू, इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा डिस्टर्ब हो जाएगा और वो क्या होगा, लीक करेगा सराउंडिंग टिश्यू, जो भी टिश्यूज होंगे उनके आसपास, वहां से वो लीकेज हो जाएगी और इकट्ठा होने लग जाएगा। सीप यहाँ पे यूज किया गया है, कुछ लीकेज यानी कि कुछ लाइक ऊज आउट हो रहा है, कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा। देन आता है इसकी वजह से क्या होगा, जब प्लाज्मा भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, सोडियम एंट्री एंड पोटेशियम एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल, सोडियम की एंट्री होगी और पोटेशियम एग्जिट होने लग जाएगा सेल से। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो इंट्रासेल्यूलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि सेल के बाहर का और अंदर का जो फ्लूइड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ चुकी है, सोडियम और पोटेशियम का एंट्रीज और एग्जिट हो रहा है। देन क्या होगा, डेप्लीटेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो एकदम से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा, हाइपोवॉल्मिक शॉक हो जाएगा और सेल की डेथ होगी वहीं पे, तो पेशेंट की भी डेथ हो सकती है क्योंकि हाइपोवॉल्मिक शॉक हो गया वहां पे। और क्या होगा, एडिमा, यहाँ पे जो इन्होंने डेप्लीटेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम बताया है, जब भी ये डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती है, तो हाइपोवॉल्मिक शॉक और डेथ हो सकती है, या फिर उसके बाद एडिमा हो सकता है इन बर्न एंड नॉन बर्न टिश्यू में, या फिर डायरेक्ट उसके डिक्रीज होने के बाद डायरेक्टली, यानी कि डिक्रीज हुआ उसके डायरेक्टली एडिमा हो सकता है। बर्न और नॉन बर्न टिश्यू, दोनों तरीके के टिश्यू जो भी आसपास के टिश्यू होंगे उसमें भी एडिमा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे, अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें एक कैथेकोलामाइन भी था जो कि यहाँ पे बताया गया कि ड्यू टू, ये कंटिन्यूएशन है उसी का, ड्यू टू कैथेकोलामाइन रिलीजेस इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि कैथेकोलामाइन रिलीज हो रहा है, वैसो एक्टिव इंक्रीज हो गया है, एक्टिव हो गई है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया उसके साथ, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्मिया हो सकता है एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी यही कंप्लीट नहीं हुआ है। बर्न थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको आपको डिवाइड करके पढ़ना होगा क्योंकि इंटरेस्ट तभी बनेगा तब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ा पोर्शन है, बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी। तो इसका ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए वेट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।